तो दोस्तों आज हो गया है 14 मई 2020 गुरुवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण काम की जानकारियां निकल कर आ चुकी हैं। एक एक खबर हम सभी के लिए सेलेक्ट करके लाई गई है। राहत पैकेज को लेकर बड़ी खबर जानेंगे, साथ ही प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान है। राशन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ी खबर है। इसके अलावा सब्सिडी को लेकर भी अपडेट निकल कर आ रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आई है। प्रवासी मजदूरों श्रमिक भाइयों के लिए बड़ी खबर आ रही है, काम की खबर है। साथ ही रेलवे को लेकर भी बड़ी खबर आई है। लॉकडाउन को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और ऐसी तमाम और काम की जानकारियों की अपडेट लेंगे। इस वीडियो के साथ पूरे ध्यान से बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लाइक और शेयर आने चाहिए। दोस्तों आप लोगों के लाइक और शेयर ही इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज दिला पाते हैं और आप लोगों को ऐसी काम की खबरें हमेशा मोबाइल पर मिलती रहती है। इसलिए एक लाइक और शेयर वाला बटन जरूर दबा दीजिए। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं दोस्तों खबरों की ओर। आज की पहली बड़ी खबर है मौसम की जानकारी। वेदर न्यूज टुडे में आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत का 14 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर तेज बरसात हो सकती है। लद्दाख और उत्तराखंड में भी एक दो स्थानों पर बरसात की खबर है। वहीं दोस्तों पंजाब में कुछ स्थानों पर जबकि हरियाणा में एक दो जगहों पर हल्की बरसात हो सकती है 24 घंटे के अंदर। वहीं राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ बारिश संभव है। मध्य प्रदेश के पश्चिम जिलों, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण और तटीय कर्नाटक, केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। तमिलनाडु के शेष हिस्सों में छिटपुट बारिश का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में मध्यम बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। मौसम को लेकर एक और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है चक्रवाती तूफान को लेकर। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है। 16 मई तक दस्तक देगा। IMD के मुताबिक एक चक्रवाती तूफान तेजी से बढ़ रहा है और इसके 16 मई तक दस्तक देने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर बुधवार सुबह एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है और इस क्षेत्र के चलते चक्रवाती तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। 16 मई की शाम तक ये तूफान बड़ा रूप ले लेगा। मौसम की जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले भारत का अपडेट देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में वायरस से अब तक 2415 लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमित लोगों की संख्या 74,281 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में वायरस के 3,525 नए मामले सामने आए हैं और इस बीमारी से अब तक 24,386 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 1495 मामले सामने आए। अब बात करते हैं दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। तो दुनिया भर में वायरस से अब तक 43,96,222 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2,95,745 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 16,37,705 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस समय महामारी से मुकाबला कर रही है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो संक्रमित लोगों की संख्या 14,08,636 है और 83,425 लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। अब दोस्तों आगे जो खबरें आ रही है इनको पूरा ध्यान से देखिएगा। बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली बड़ी खबर अपडेट में आप देख सकते हैं भारतीय रेलवे 22 मई से स्पेशल ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची शुरू करेगा। मेल, एक्सप्रेस और कुर्सी यान सेवा जल्दी फिर से शुरू करने की संभावना का संकेत देते हुए रेलवे बोर्ड ने बुधवार को न केवल अपनी वर्तमान विशेष ट्रेनों बल्कि आगामी सभी ट्रेनों में यात्रा के लिए 22 मई से प्रतीक्षा सूची प्रावधान शुरू करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें वर्तमान विशेष ट्रेनों में केवल पक्के टिकट बुक किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों इन विशेष ट्रेनों में अब 22 मई से शुरू हो रही यात्राओं के लिए 15 मई से टिकटों की बुकिंग में प्रतीक्षा सूची में टिकट बुक कराने का प्रावधान होगा। हालांकि रेलवे ने इन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची की सीमा AC 3 टायर के लिए 100, AC 2 टायर के लिए 50, स्लीपर क्लास के लिए 200 और चेयर कार के लिए 100 और फर्स्ट AC और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 20 सीटें तय की हैं वेटिंग के लिए, आप देख सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर अपडेट की बात करते हैं। अब 7 दिन के अंदर हो सकता है छोटे उद्यमियों की समस्याओं का समाधान। MSME मंत्रालय ने चैंपियन नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, वेबसाइट लॉन्च की है, आप देख सकते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मंगलवार को चैंपियन पोर्टल शुरू करने का ऐलान किया और ये पोर्टल MSME की मदद करेगा, यानी उनकी शिकायतों को सुलझाने, प्रोत्साहित करने और मदद करने के लिए बनाया गया है और इस वेबसाइट के जरिए शिकायतों का समाधान 7 दिन के भीतर किया जाएगा। इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं www.champions.gov.in है। वहीं बड़ी खबर है वोकल फॉर लोकल। गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है पैरामिलिट्री फोर्स के कैंटीनों में 1 जून से बेचे जाएंगे केवल और केवल स्वदेशी प्रोडक्ट। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेश निर्मित वस्तुओं की ही बिक्री होगी। गृह मंत्रालय ने बुधवार 13 मई को जानकारी दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इसके बाद करीब 10 लाख CAPF के जवानों के परिवार के 50 लाख सदस्य स्वदेश निर्मित उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी खबर है पीएम केयर
केयर फंड को लेकर पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ रुपए जारी, प्रवासी मजदूरों पर खर्च होंगे 1000 करोड़ रुपए। 3100 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे और इस राशि से 2000 करोड़ से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, जबकि 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के कल्याण पर खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। पीएम केयर फंड में योगदान करने वाले सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आभार व्यक्त किया है। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने इनकम टैक्स में राहत दी है। विवाद से विश्वास योजना दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर 2020 तक इस योजना की तारीख बढ़ गई है, यानी पुराने लंबित कर विवादों के निपटारे के लिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना का लाभ भी अब 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, राहत पैकेज को लेकर अपडेट आ चुका है। 20 लाख करोड़ में एमएसएमई और आम लोगों को किस तरह से राहत मिली है, इसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। वित्त मंत्री ने पेश किया आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज। इसको लेकर जो जानकारी लगातार अपडेट आप मीडिया में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको केवल और केवल काम का अपडेट बताएंगे। पहले दिन वित्त मंत्री जी ने 6 लाख करोड़ के खर्च का लगभग ब्यौरा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की जो जानकारियां हैं वो अपडेट सामने आया है। अच्छा, मेगा राहत पैकेज का जो पहला ब्लूप्रिंट है, इसमें क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट है वो ये है कि टैक्स ऑडिट की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई है। टीडीएस में कटौती का फायदा प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, किराया, डिविडेंड, कमीशन और ब्रोकरेज के पेमेंट में मिलेगा। ऐसी कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर 15,000 से कम सैलरी पाने वाले लोगों के पीएफ का जो पैसा है वो सरकार देगी। वहीं जो प्रोजेक्ट 25 मार्च के बाद पूरे होने थे, उनके कंप्लीट के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स को 6 महीने की राहत दी गई है। ये कुछ बड़े ऐलान है। वित्त मंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो 15 बड़ी घोषणाएं आई, उनका जो सार है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है। साल 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, उसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। और टैक्स ऑडिट की जो आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, उसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दिया है। साथ ही इनकम टैक्स के जो रिफंड है वो जल्द ही जारी किए जाएंगे। टीडीएस में 25% की कटौती और ये जो फैसला है वो आज से ही लागू हो जाएगा। इसके अलावा रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी राहत दी गई है। अच्छा, छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक लोन मिलेगा, यानी 45 लाख मझले बेहद छोटे कुटीर और गृह उद्योगों को इसका फायदा मिलेगा। ये कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन होगा, यानी इसके बदले में आपको गारंटी नहीं देनी होगी, गारंटी फीस भी नहीं लगेगी और ये लोन 4 साल के लिए होगा। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कर्ज की मूल रकम चुकाने के लिए 12 महीने की राहत मिलेगी और इस स्कीम का फायदा 31 अक्टूबर 2020 तक उठाया जा सकता है। संकट में चल रहे छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए किससे मिलेंगे, इनकी जानकारी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही एमएसएमई की जो परिभाषा है उसमें बदलाव किया गया है, यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अब छोटे उद्योगों की परिभाषा एक ही कर दी गई है। माइक्रो यानी बेहद छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां पर 1 करोड़ का निवेश है और 5 करोड़ का टर्नओवर है। स्मॉल या छोटे उद्योग वे कहलाएंगे जहां 10 करोड़ का निवेश है और 50 करोड़ का टर्नओवर है। और मीडियम यानी मझले उद्योग वे कहलाएंगे जहां 20 करोड़ का निवेश है और 100 करोड़ का टर्नओवर है। यानी अब ज्यादा उद्योग जो है वो एमएसएमई के दायरे में आ जाएंगे। 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में देश के उद्योगों को मौका दिया जाएगा। ये बड़ा अपडेट है। ग्लोबल टेंडर की वजह से विदेशी कंपनियां टेंडर हासिल करने में दौड़ में होती थी आगे, अब ऐसे में घरेलू छोटे उद्योगों को मौका मिलेगा। यानी सरकार अगर 200 करोड़ रुपए तक की खरीद करेगी तो उसके लिए जो ग्लोबल टेंडर है वो जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही ईपीएफ में 2500 करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा। ये देख सकते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में एम्प्लॉयर का 12% और एम्प्लॉय का 12% हिस्सा दिया जा रहा था। ये मार्च, अप्रैल और मई के लिए था, अब इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। जून, जुलाई और अगस्त के सैलरी के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में भी सरकार मदद करेगी। इसका जो फायदा है वो ऐसे संस्थानों को मिलेगा जहां पर 100 से कम एम्प्लॉय संस्थानों में काम करते हैं। उनके पीएफ अकाउंट में सरकारी पूरा 24% हिस्सा जमा करेगी। कॉन्ट्रैक्टर को राहत दी गई है। रेलवे, सड़क परिवहन या फिर सीपीडब्ल्यूडी जैसी जो सेंट्रल एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 6 महीने का और वक्त दिया जाएगा। इस तरह के ये बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं हैं वो अब तक निकलकर सामने आई हैं। सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसका ऐलान किया, उसमें अभी और भी घोषणाएं होनी बाकी है, जिनमें और अलग अलग लोगों को फायदा दिया जाएगा। आने वाले 1-2 दिन में ये सारी जो घोषणाएं हैं वो हो जाएगी। स्क्रीन पर आप इसकी विस्तार से और जानकारी देख सकते हैं। अच्छा, बात करेंगे अगले बड़ी खबर उत्तराखंड कैबिनेट को लेकर आ रही है। किसानों, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और उद्योगों को बिजली बिल भुगतान में कई तरह की छूट दी गई है। मंत्रिमंडल ने 4 श्रेणियों में विद्युत छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को 3 महीने अप्रैल से जून का फिक्स चार्ज नहीं देना होगा। उद्योगों से लिए जाने वाले फिक्स डिमांड चार्ज को जून तक स्थगित कर दिया है। बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 1% की छूट मिलेगी। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए भी अपडेट है। निजी नलकूप श्रेणी में 20,000 किसानों को राहत दी है। नलकूप का विद्युत अधिभार 156 करोड़ रुपए है। 30 जून तक इसे जमा करवाने के लिए छूट दी गई है और जो कैबिनेट के फैसले हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, देश सेवा करने का मौका यानी 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे आम नागरिक। टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है, यानी सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने की चाहत रखने वाले आम नागरिकों के लिए खुश खबर है। जल्द ही भारतीय सेना नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल
शामिल होने का मौका दे सकती है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बुधवार को सेना के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी शेयर की थी और इसके लिए सेना टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा, सही रहा तो जल्द ही इसका ऐलान भी किया जा सकता है। और प्रस्ताव के तहत टूर ऑफ ड्यूटी के तहत चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 3 साल तक सेना में सर्विस करनी होगी। प्रस्ताव के बारे में और अधिक जानकारियां फिलहाल नहीं आई है। बड़ी खबर, श्रमिकों को दोगुना मिलेगा ओवर टाइम। कैबिनेट ने एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश को लेकर ये खबर आ रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में संशोधन का फैसला लिया और इससे राज्य में छोटी इकाइयों द्वारा विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्रमशः 10 और 20 श्रमिकों की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 20 और 40 कर दिया। अच्छा, इसी तरह से वर्तमान में कोई भी कर्मचारी किसी भी तिमाही में अधिकतम 75 घंटे काम कर सकता है। धारा 65 के खंड 4(3) में संशोधन करके इस सीमा को बढ़ाकर 115 घंटे किया गया है। यानी श्रमिकों को ओवर टाइम का भुगतान साधारण मजदूरी की दर से दोगुना देना होगा ताकि उन्हें कमाने के अधिक अवसर मिल सके। साथ ही कैबिनेट की ओर से बड़ा फैसला आ रहा है। हिमाचल को लेकर ही टैक्स पेयर्स के लिए बंद हुआ 1 साल का डिपो राशन। एपीएल को राशन पर दी जाने वाली सब्सिडी भी आधी की गई है। यानी इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों को अब डिपो से सस्ता राशन नहीं मिलेगा। वायरस संकट के चलते आयकर देने वाले राशन कार्ड धारकों की सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है। 115 घंटे काम करने पर कर्मचारियों को दोगुना वेतन मिलेगा। कोई भी कर्मचारी अगर 3 महीने तक 115 घंटे काम करता है तो उसे ओवर टाइम का भुगतान साधारण मजदूरी की दर से दोगुना दिया जाएगा। जो भी आप लोगों ने अपडेट देखा था वही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर आ रही है। कारखानों को अब साल में 2 के स्थान पर 1 ही रिटर्न भरना होगा। मध्य प्रदेश में श्रम कानून सुधारों में एक और अध्याय जुड़ गया है। अब कारखानों को साल में 2 की जगह मात्र 1 बार ही रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न ऑनलाइन भरा जाएगा। इसकी अधिसूचना श्रम विभाग द्वारा जारी कर दी गई है, ऐसी खबर आ रही है। साथ ही बड़ा अपडेट आ रहा है हरियाणा को लेकर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के चुनिंदा मार्गों पर 15 मई से शुरू होगी विशेष बस सेवा। अभी ये सेवा हरियाणा से बाहर और वायरस से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में शुरू नहीं होगी। बसों में यात्रा करने के लिए केवल ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक किए जा सकेंगे। यात्रा के लिए मार्गों का विवरण और किराए से संबंधित जानकारी हरियाणा रोडवेज की वेबसाइट पर मिलेगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है टेक्नोलॉजी जगत की। अब 25 कमेंट एक साथ डिलीट कर सकेंगे इंस्टाग्राम यूजर्स। साइबर बुलिंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने कई फीचर अपडेट किए हैं। सबसे मेन फीचर है वो अपडेट आप देख सकते हैं, डिलीट कमेंट इन बल्क। यानी इस फीचर के जरिए यूजर एक साथ लगभग 25 कमेंट डिलीट कर पाएंगे। और भी जो फीचर्स है उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ब्लॉक कमेंट्स और अकाउंट्स, यूजर चुन सकेगा कि उसे कौन टैग कर सके। इसके अलावा पिन कमेंट में भी अपडेट आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब पर लगाया कोरोना टैक्स। किसानों और ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी गई है। देसी शराब की हर बोतल पर 10 रुपए और विदेशी शराब पर 10% ये टैक्स लगेगा। साथ ही सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बस और ट्रक नहीं चलने से हुए नुकसान को देखते हुए वाहनों का टैक्स माफ कर दिया है। यात्री वाहन, माल वाहन, स्कूल व सिटी बसों और प्राइवेट सेवायान बसों के देय मासिक या त्रैमासिक कर में आंशिक छूट दी गई है। अब 30 जून तक टैक्स जमा कर सकते हैं। बसों का 2 महीने और ट्रकों का 1 महीने का टैक्स माफ किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ में 21 मई से शुरू होगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना। किसानों को तत्काल नकदी उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हो जाएगी। वहीं किराएदारों को न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री पर 30% की छूट का भी ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में रहने वाले दोस्तों के लिए खबर थी। बड़ी खबर आ रही है आरोग्य सेतु ऐप को लेकर। 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हो गए हैं। इस ऐप को अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स डाउनलोड कर चुके हैं। सरकार की ओर से ये ऐप जारी किया गया था। बड़ी खबर आ रही है लिंक्डइन का नया अपडेट आया है। अब पेज पर वर्चुअल लाइव इवेंट कर सकेंगे होस्ट। टेक्नोलॉजी जगत की ये खबर है। बुधवार को ये नया अपडेट जारी किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले प्रोफेशन नेटवर्क लिंक्डइन ने बुधवार को ये नया अपडेट जारी किया है। यानी लिंक्डइन पेज से वर्चुअल लाइव इवेंट को होस्ट किया जा सकेगा और यूजर्स लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इवेंट से सीधे ही जुड़कर सवाल जवाब कर सकेंगे। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर डीटीसी की बसें तैनात की गई है। इस तरह का अपडेट आ रहा है। बसें यात्रियों को शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा और फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर डीटीसी बसें तैनात की जाएगी और इस तरह की जो व्यवस्था है वो गुरुवार 14 मई से ये लागू हो जाएगी। एसी ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे यात्रियों को हो रही समस्या के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर, प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम खुलेंगे। केंद्र सरकार ने दी अनुमति। केंद्र सरकार ने पूरे देश में प्राइवेट अस्पतालों, क्लिनिक और नर्सिंग होम्स को खोलने की अनुमति दी है। इसकी जानकारी केंद्र सरकार के वकील सत्यपाल जैन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान
उड़ान दी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के आदेशों के मुताबिक इन प्राइवेट नर्सिंग होम, अस्पतालों और क्लिनिक में काम करने वाले स्टाफ को भी इंटर स्टेट ट्रेवल करने से नहीं रोका जाएगा। जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को लेकर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंक पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी वेबसाइट पर अपने अंक पत्र 29 मई तक देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी आपको यहाँ पर बताई गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत सरकार ने साफ किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से वायरल हो रहा ट्विटर हैंडल फर्जी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस तरह की जानकारी शेयर की है। अगली बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ में नहीं होगी 10वीं और 12वीं के बचे हुए विषयों की बोर्ड परीक्षाएं। सभी स्टूडेंट को दिए जाएंगे पासिंग नंबर्स। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट को बड़ी राहत देने का फैसला सरकार ने ले लिया है और इस फैसले के तहत 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं अब नहीं होगी। विस्तार से और जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर आ रही है। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का खर्च उठाएगी उद्धव सरकार। दूसरे राज्य में फंसे महाराष्ट्र के लोगों को वापस लाने का खर्च मुख्यमंत्री सहायता निधि से होगा। ये जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगा जनरल प्रमोशन। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वायरस संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सत्र 2019-20 के 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रोन्नत यानी जनरल प्रमोशन किया जाएगा। इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर टेक्नोलॉजी जगत को लेकर। फ्री में मिलेगा आपको गूगल मीट ऐप। अब होगी बोरिंग वीडियो कॉल्स की छुट्टी। गूगल ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप भी पूरी तरह से फ्री कर दी है। कोई भी ईमेल एड्रेस के माध्यम से साइन अप करके इसे meet.google.com से शुरू कर सकता है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 36,000 उद्यमियों को बड़ी राहत। सीएम योगी देंगे 2,000 करोड़ कर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के 36,000 उद्यमियों को 2,000 करोड़ का कर्ज देगी। ये कर्ज ऑनलाइन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में एमएसएमई से 3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और ये लोन मेला गुरुवार को लगेगा। बड़ी खबर आ रही है, रियलमी एक साथ लॉन्च करने वाली है 8 नए प्रोडक्ट्स। 25 मई को आयोजित होगा इवेंट। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने रियलमी ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी नई सीरीज के तहत नार्जो 10 और नार्जो 10A को लॉन्च किया था। कंपनी फिटनेस को पहले ही लॉन्च कर चुकी है। अब रियलमी स्मार्ट बैंड और टीवी समेत अन्य सेगमेंट में भी पहचान बनाने की तैयारी की जा रही है। खबर है कि 25 मई को चीन में एक इवेंट का आयोजन किया जाएगा और इस इवेंट में रियलमी एक साथ 8 नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। बड़ी खबर आ रही है, एपीएल राशन कार्ड धारकों को मिलेगा प्रतिमाह 2 किलो नमक। शॉर्टेज के अफवाह के बाद ये आदेश जारी किया गया है। प्रदेश भर के एपीएल राशन कार्ड धारकों को अब चावल के साथ नमक भी मिलेगा। बुधवार को इसके लिए आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ को लेकर अपडेट में आप देख पा रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर ही बड़ा फैसला लिया गया है। मुसहर व बहेलिया परिवारों को अब सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। आजादी के 7 दशक तक उपेक्षा के शिकार रहे अछूते समझे जाने वाले बहेलिया और मुसहर समाज के लोगों को घर के बाद अब सरकार आयुष्मान योजना का भी लाभ देगी और इस फैसले से लाखों लोग लाभान्वित होंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, वायरस संकट के बीच अब एक पौधे से ब्रिटेन में दहशत पैदा हुई है। संपर्क में आने से चली जाती है आंखों की रोशनी। पौधे का नाम होगवीड बताया जा रहा है। ब्रिटेन को लेकर ये खबर है। ब्रिटेन में आजकल एक पौधे को लेकर लोगों में काफी डर बना हुआ है और विशेषज्ञ भी ये कहते हैं कि ये होगवीड नाम का जो पौधा है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इसे छूना जानलेवा भी हो सकता है। इस पौधे को छूने से शरीर पर घाव हो जाते हैं और यदि इंसान इस पौधे के संपर्क में ज्यादा देर तक रहता तो उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। ये खतरनाक होगवीड पौधा गर्मियों के मौसम में भारी मात्रा में देखने को मिलता है। ब्रिटेन को लेकर ये खबर है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, 31 मई तक भरे जाएंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम। 1 रुपए में आपको मिलता है 2 लाख रुपए का फायदा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मोदी सरकार की एक बेहद सफल स्कीम है और इस बीमा योजना के तहत अगर आपने अभी तक अपना प्रीमियम नहीं भरा तो भर दीजिएगा, क्योंकि 31 मई के बाद इसके प्रीमियम स्वीकार नहीं होंगे। प्रीमियम जमा नहीं होने पर आपको इस पॉलिसी का फायदा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो प्रीमियम है वो पूरे साल का 12 रुपए का है, यानी हर महीने मात्र 1 रुपए प्रीमियम से आपको एक्सीडेंट होने या विकलांग होने पर 2 लाख रुपए तक का फायदा मिलता है। जिन लोगों का बैंक खाता है और जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल तक है वो इस स्कीम में फायदा ले सकते हैं। भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसी वैसी घटना हो, लेकिन दोस्तों समय कहकर नहीं आता है। तो बैंक अकाउंट अगर आपके पास भी है और आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगली बड़ी खबर है, गोल्ड प्राइस टुडे सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। 13 मई 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। सोना 45,881 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 42,875 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के अनुसार ये कीमत अपडेट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। इस वीडियो पर लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला उसे जरूर दबा दें, ताकि आपको मोबाइल पर ऐसी काम की खबरें आपको मिलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।